कहानी की शुरुआत में हम जेक नाम के बंदे को देखते हैं जो कि क्रिसमस के दिन काफी ज्यादा उदास होता है क्योंकि उसे सेंटा की कहानियों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। जेक को एक सीक्रेट रूम मिलता है जिसके अंदर कई सारे गिफ्ट थे जो देखकर वो सबसे पहले अपने जाके भाई बहनों को बताता है और वो कहता है कि वो चाहे तो कुछ भी ढूंढ सकता है। पर तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि ये सारे गिफ्ट सेंटा के हैं और वो ही डिसाइड करेंगे कि कौन सा गिफ्ट किस बच्चे को देना है, इसीलिए तुम लोगों में से कोई भी उस गिफ्ट को हाथ नहीं लगाएगा। इसके बाद हम कई सालों बाद का समय देखते हैं जहां जेक अब बड़ा हो चुका था और वह बड़ा होने के साथ साथ एक बेहतरीन हैकर भी बन चुका है और वह फिलहाल इस पार्क में हैकिंग के इरादे से ही यहाँ पे आया है जहां उसकी नजर NOGA पे होती है जिसके अंदर घुस के उसे हैकिंग करना था। इसीलिए वो सबसे पहले प्लेन बना के वहाँ के एम्प्लॉय पे नजर रखता है जिसके बाद वह शॉर्ट सर्किट करके सबका ध्यान उस ओर कर देता है और फिर उसी एम्प्लॉय का ID कार्ड लेके उस कंपनी के अंदर घुस जाता है और वहाँ जाने के बाद अपने हैकिंग टूल को लगा के वहाँ से वापस आ जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं केल नाम के बंदे को जो कि सेंटा के साथ मिलके छोटे बच्चों को गिफ्ट बांट रहा था और ऐसा करने में सेंटा को काफी अच्छा लग रहा होता है। पर इन दोनों को देखकर अभी तक सभी को यही लग रहा था कि ये नकली सेंटा हैं क्योंकि ये असल दुनिया के सेंटा थे। सेंटा और केल अपने नॉर्थ पोल के हेडक्वार्टर की ओर जाते हैं जहाँ जाने के लिए यह लोग एक पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं। पर उस पोर्टल के खुलते ही अचानक से जेक को उनकी लोकेशन का पता चल जाता है और शायद जेक किसी बात का पता लगाने की कोशिश कर रहा था। अब थोड़ी देर के बाद ये दोनों अपने हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं जहां जाकर हम देखते हैं कि वहां पर एक टाइमलाइन चल रहा था जिसमें क्रिसमस के लिए पूरे एक दिन बचे थे और यहाँ पे आने के बाद हम सेंटा की सारी ही टीम को देखते हैं। लेकिन इसके थोड़ी देर के बाद केल सेंटा के पास अपना इस्तीफा लेके आता है और वो उनसे कहता है कि मैं अब इसके आगे काम नहीं कर सकता क्योंकि बड़े लोग उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं करते और भला बुरा भी कहते हैं। सेंटा ये बात सुनने के बाद कहते हैं कि तुम डिमोटिवेट क्यों होते हो, हम लोग जो भी गिफ्ट बांटते हैं वो केवल छोटे बच्चों के लिए होता है, इसीलिए हमें उनकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए। पर ये बात सुनने के बाद भी केल कहता है कि मैं इस साल तो ये काम कर दूंगा लेकिन अगले साल से मैं इस पद से पूरी तरह से रिटायर हो जाऊंगा। हम देखते हैं कि उसी रात कुछ लोग बड़े ही धारदार हथियार के साथ नॉर्थ के पोर्टल को काट रहे होते हैं जो कि कुछ ही देर में कट भी जाता है और ऐसा करने के बाद वो सेंटा की दुनिया में एंटर कर जाते हैं जहाँ वो लोग सावधानी के अनुसार सेंटा के पास पहुँच भी जाते हैं। यहाँ हम केल को देखते हैं जो कि सेंटा के कमरे के ऊपर नजर बनाए रखा था जहाँ बहुत बार लाइट बंद चालू होने की वजह से उसे अब वहाँ शक होता है, इसीलिए वो तुरंत ही अपनी पूरी टीम को हरकत में ला देता है। पर ये लोग इससे पहले कि सेंटा को जाके वहाँ से बचा पाते वह लोग सेंटा को किडनैप करके वहाँ से बाहर ले जा लेते हैं और ऐसा होने के बाद हेड ऑफिसर केल के साथ मीटिंग करती है जहाँ वो केल को तुरंत ही सेंटा सर्च मिशन पे भेजने के लिए कहती है और उन्हें 24 घंटे के भीतर ढूंढ निकालने के लिए कहती है। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट बताते हैं कि सेंटा की लोकेशन को ढूंढने के लिए इंटरकॉन्टिनेंटल सर्वर लाइन को हैक किया गया था जो कि नोगा में स्थित है और ऐसा करने वाला दुनिया का सबसे बेहतरीन हैकर जिसका नाम वोल्फ है, यानी कि दोस्तों जेक जो कि किसी भी चीज को हैक कर सकता था। हम देखते हैं कि दोस्तों जेक का एक बेटा भी होता है जिसका नाम डेलन था लेकिन वह अपने पिता के साथ ना रहकर अपनी माँ के साथ रहता है जो कि एक डॉक्टर थी। फिर अपने बेटे को अपनी माँ के घर छोड़ने के बाद जैसे ही जेक अपने घर जाता है तो वहाँ पर सेंटा के लोग आके जेक को किडनैप कर लेते हैं जिसके बाद वो उसे हेडक्वार्टर ले जाके उससे पूछताछ करने लगते हैं जहाँ जो इससे पूछती है कि तुमने अनजाने में बहुत ही बड़ी गलती कर दी क्योंकि तुम्हें लग रहा था कि तुम नकली सेंटा के पीछे हो लेकिन दरअसल वो दुनिया के असली सेंटा हैं। जो कि ये सब बातें सुनकर जेक कहता है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, उस दुनिया में सेंटा होते ही नहीं। पर जेक इतने में ही जैसे ही वहाँ के अजीबो गरीब लोगों को देखता है तो उसे यकीन हो जाता है कि वो सच में सेंटा की दुनिया में आ गया है। जो देखने के बाद वो सारा ही सच बक देता है कि जिन लोगों ने उसके द्वारा हैकिंग कराई उन लोगों ने उसे डार्क वेब पे कांटेक्ट किया था और इस काम के बदले उन लोगों ने मुझे ढेर सारा पैसा दिया, इसीलिए मैंने बिना किसी से सवाल किए मैंने ये काम कर दिया। और इसमें घबराने वाली बात नहीं है क्योंकि मैं अभी भी उनका पता लगा सकता हूँ क्योंकि मैंने उनके सर्वर में VPN लगा दिया था और वो लोग अभी अरुबा नाम के एक बीच पे हैं। सेंटा के लोग जेक के पैर में एक बैंड बांध देते हैं जिसके द्वारा वो जेक अगर भाग जाता है तो वह लोग उसके द्वारा दुनिया के किसी भी कोने से उसे पकड़ सकते हैं। इधर हम देखते हैं सेंटा को जिसे कि कैद किया गया था और हम उनके सामने ग्रीला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि बेहद खूबसूरत तो होती है लेकिन दरअसल ये क्रिसमस विश थी जिसे कि क्रिसमस जैसे त्योहार बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, इसीलिए वो इस फेस्टिवल को रोकने के लिए कुछ भी कर सकती है। जहाँ हम देखते हैं कि वो मशीन को बंद करके सेंटा की सारी शक्तियों को खींच लेती है। इधर केल और जेक एक मॉल में आके कई सारे खिलौनों को खरीदते हैं जिसके बाद वे पोर्टल के द्वारा दूसरी जगह पे चले जाते हैं जो देखकर जेक पूरी तरह से हैरान हो जाता है। इसके बाद केल रोड के साइड में एक छोटी कार को रखता है और उसके ऊपर एक वेव डालता है जिसकी वजह से छोटी कार बड़ी हो जाती है और फिर ये दोनों उसके अंदर बैठ के वहाँ से अरुबा आइलैंड की ओर जाने लगते हैं और
कार में जाते हुए ये दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, जहाँ केल बताता है कि वो ELF का कमांडर है जो कि सेंटा की रक्षा करते हैं और वो ये काम कई सालों से करते आ रहा है, जहाँ हमारी टीम मिलकर लगभग साल के 364 दिन काम करती है ताकि हम लोग सभी बच्चों को क्रिसमस के दिन गिफ्ट बांट सके। अब ये दोनों बात करते हुए अरूबा आइलैंड पहुँच जाते हैं, जिसके बाद जेक उस आदमी को ढूंढने लगता है जिसने उसको काम दिया था और थोड़ी ही देर में उसे वो आदमी दिख जाता है जिसका नाम टेग होता है। अब केल उसके पास जाके सेंटा के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन तभी टेग के आदमी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं, जो देखकर केल उन सभी आदमियों को बहुत ही ज्यादा मारता है। जिसके बाद वे टेग का गिरेबान पकड़ के कहता है कि चुपचाप बता दो सेंटा कहाँ है। अब केल की ताकत देखकर टेग भी समझ जाता है कि उसे ये सब बताना होगा, जहाँ वो कहता है कि मुझे भी ये काम करने के लिए ऊपर से कहा गया था, लेकिन मुझे जिसने कहा था मैं उसका नाम नहीं ले सकता, इसीलिए मैं तुम्हें उसका नाम लिख के बताता हूँ। पर उसके नाम लिखते ही जेक उसका नाम ले लेता है और नाम लेते ही ग्रीला को पता चल जाता है कि किसी ने उसके साथी को पकड़ लिया। हम देखते हैं कि ग्रीला उसके साथी के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो उन सभी को कहती है कि वो उनके साथ साथ सेंटा को भी जान से मार देगी। जो सुनकर केल कहता है कि चुपचाप सेंटा को मुझे वापस कर दो, और इसके बाद केल एक चश्मा लगाता है ताकि वो यहाँ की फुटेज को अपने हेडक्वार्टर में दिखा सके। अब ये सब हो ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे आइस मोस्टर आ जाते हैं, जिसे कि ग्रीला ने ही भेजा था इन सभी को मारने के लिए। पर जेक और केल दोनों मिलकर इन आइस मोस्टर को जान से मार देते हैं। उतने में वहाँ पर भी जोई की टीम पहुँच जाती है, जिसके बाद ये लोग ग्रीला की लोकेशन को निकालने लगते हैं, जहाँ इन्हें पता चलता है कि ग्रीला तो 900 साल पुरानी चुड़ैल है और उसके 13 बच्चे हैं जो कि उसके आदेश पे हत्या करते हैं, और वह फिलहाल जहाँ पर है वो जर्मनी का इलाका है। जो देखकर ये लोग हैरान तो होते हैं, क्योंकि जर्मनी दोस्तों सेंटा के गोद लिए भाई क्रेम्पस का होता है, और इन दोनों भाइयों की भी डील हुई होती है कि ये दोनों एक दूसरे के इलाके में कभी नहीं आएंगे। इसीलिए जोई केल से कहती है कि हम लोग वहाँ पे नहीं जाएंगे, पर ये सुनकर केल कहता है कि क्रिसमस को लगभग 17 घंटे बचे हैं, हमें जो भी करना है 17 घंटों के अंदर करना है, इसीलिए अच्छा ये होगा कि तुम हमें वहाँ जाने दो। केल की बात सुनकर जोई भी उसे जाने की परमिशन दे देती है। अब ये दोनों एक दूसरे पोर्टल के द्वारा जर्मनी के शहर पहुंच जाते हैं और कुछ ही देर में क्रेम्पस के इलाके में, लेकिन वहां जाने के बाद केल जेक को कहता है कि यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना। पर तभी इतने में ही जेक की नजर वहाँ पे बड़े सोने पे पड़ती है, जिसे देखने के बाद वो लालच में आ जाता है और इसी वजह से वो इस सिक्के को उठा लेता है। और ऐसा करते ही वहाँ की सारी चीजें हिलने लगती है और क्रेम्पस के लोगों को पता चल जाता है कि यहाँ पे कोई आया और वो लोग आके इन्हें बंदी बना लेते हैं। पर ये होने के बाद केल को जेक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो जेक को कहता है कि क्रेम्पस और सेंटा पहले साथ में ही काम किया करते थे, और एक समय के बाद क्रेम्पस ने बुरे और अच्छे बच्चों की लिस्ट बनाना स्टार्ट किया और इसके साथ ही उन बच्चों को सजा भी देना स्टार्ट किया, जिस बात को लेके सेंटा को क्रेम्पस के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने क्रेम्पस को रोकना चाहा, पर काफी रोकने के बाद तक वो नहीं रुका, इसीलिए ये दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो गए। केल बताता है कि वो सेंटा के साथ 542 सालों से काम कर रहा है। अब इनकी बातों के बीच में क्रेम्पस के सामने पेश किया जाता है और क्रेम्पस केल को देख के पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तो केल उसे सेंटा की किडनैपिंग की सारी कहानी बताता है, जिस पर क्रेम्पस कहता है कि सेंटा मेरे पास नहीं है, और वह केल के हाथ के जादुई सामान को ले लेता है। और फिर इसके बाद क्रेम्पस कहता है कि मैं इस इंसान को जाने दूंगा, पर मैं तुम्हें यानी कि केल को नहीं जाने दूंगा क्योंकि तुम इंसान नहीं हो, और अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो तुम मुझसे मुकाबला करो, जिसमें अगर तुम यहाँ से जीत जाते हो तो तुम दोनों साथ में चले जाना। अब इस डील को सुन के केल भी मान जाता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच मुकाबला स्टार्ट होता है। केल जब क्रेम्पस को थप्पड़ मारता है तो उसे कुछ भी असर नहीं होता, क्योंकि क्रेम्पस ने केल के जादुई सामान को ले लिया था, जिसकी वजह से उसकी ताकत बिल्कुल ही आधी हो गई थी। अब जो भी अब क्रेम्पस की बारी होती है, जहाँ वो जैसे केल को मारता है तो एक ही झापड़ में केल जाके दूर गिरता है और उसकी हालत खराब हो जाती है। और ये सीन देखने के बाद जेक समझ जाता है कि केल तो ऐसे हार जाएगा, इसीलिए वह किसी तरह से उसके जादुई सामान को चुरा लेता है और उसे तुरंत ले जाके केल को दे देता है। इस सामान को पहनने के बाद केल की शक्तियाँ फिर से वापिस आ जाती है, जिसके बाद केल और जेक दोनों मिलके वहाँ काफी तबाही मचाते हैं और फिर वो दोनों वहाँ से भागने में कामयाब भी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रीला को, जिसके पास उसके 13 बच्चे आते हैं और कहते हैं कि हमने वो चीज बना ली है जिसके द्वारा हम सभी बच्चों को कैद कर सकते हैं। तो ये सुनकर ग्रीला कहती है कि चलो उसके टेस्टिंग का टाइम आ गया। इधर केल और जेक भाग ही रहे होते हैं कि तभी उनके रास्ते में वो देखते हैं जहाँ एक बड़ा सा पियानो रखा हुआ था और उसके ऊपर एक गिफ्ट भी होता है। केल उस गिफ्ट के पास जाके जब उसे खोल के देखता है तो उसके अंदर एक स्नो ग्लोब होता है। तभी इतने में ही जेक को उसके बेटे का कॉल आता है और वह भी वीडियो कॉल में उसी तरह का गिफ्ट दिखाता है, जिसे जेक का बेटा जैसे ही उठाता है तो वो नीला होकर उसी के अंदर समा जाता है। और ये देखने के बाद जेक पूरी तरह से हैरान हो जाता है और वो इतना समझ
चुका था कि ये जो भी है स्नो ग्लोब की वजह से हुआ है, इसीलिए वो खुद ही स्नो ग्लोब को पकड़ के गायब हो जाता है। और हम देखते हैं कि वो गायब होने के बाद ग्रिला की दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि लोगों ने इन दोनों को कैद करके रखा था। यहाँ पर ग्रिला इन दोनों को बताती है कि उसने इस प्रकार का स्नो ग्लोब बनाया है, जो भी इंसान इस ग्लोब को छुएगा वो तुरंत ही इसके अंदर कैद हो जाएगा, और इसीलिए इस बार इसे क्रिसमस के गिफ्ट के रूप में बनाया गया है, ताकि मैं दुनिया के सारे ही बच्चों को कैद कर सकूं। तो ये होते हैं ग्रिला के असल इरादे। अब जेक के गायब होने के बाद जल्दी से केल जोई का कॉल लगाता है और उसे जेक के गायब होने की कहानी को बताता है। तो ये सुनकर जोएल उसकी लोकेशन ढूंढने में लग जाती है, जहाँ उन्हें कुछ ही सेकंड में जेक की लोकेशन मिल जाती है, जो कि नॉर्थ की तरफ से ही आ रही है। यानी कि ग्रिला ने अपना दिमाग लगा के सेंटा को उसके घर में ही कैद रखा। इधर जेक और उसका बेटा कैद होने की वजह से एक दूसरे से माफी मांगते हैं। वह दोनों एक दूसरे की फीलिंग को नहीं समझ पाए, और ऐसा करने की वजह से इन दोनों के अंदर की बुराई खत्म हो जाती है, और बुराई खत्म होते ही ये दोनों ही आजाद हो जाते हैं। जिसके बाद ये जल्दी से जाके केल को ग्रिला की इरादे बताते हैं। अब सारी बात सुनने के बाद केल अपनी पूरी टीम को लेके वहाँ पहुँच जाता है, जिसके बाद ग्रिला और केल की टीम के बीच एक जोरदार मुकाबला होता है, जिसमें ग्रिला के आदमियों के साथ साथ उसके 13 बच्चे भी मारे जाते हैं। और ये देखकर ग्रिला बहुत ही ज्यादा गुस्से में आकर अपने असली रूप में आ जाती है, लेकिन तभी इतने में ही सेंटा का भाई क्रेम्पस भी वहाँ आ जाता है, जिसके बाद ये सभी मिलके ग्रिला का मुकाबला करने लगते हैं। जहाँ शुरू में ये सभी मिलके तो उसे नहीं हरा पाते, पर तभी सेंटा के लोग उसे ढूंढ के उसे आजाद कर देते हैं। और आजाद होते ही सेंटा अपने रेंडल्स को वहाँ बुलाता है, जो कि वहाँ आते से ही ग्रिला के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से ग्रिला स्नो ग्लोब के ऊपर जा गिरती है, और उसके ऊपर गिरने की वजह से उसी के अंदर वो कैद हो जाती है। और ये देखकर सभी के सभी काफी खुश हो जाते हैं। यह होने के बाद क्रेम्पस अपने भाई को हैप्पी क्रिसमस बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि सेंटा और केल मिलके सभी बच्चों को गिफ्ट बांट देते हैं, और इस तरह से ये लोग इस बार भी अपने काम को बड़े ही अच्छे से निभा लेते हैं। पर इन सभी घटनाओं ने केल को काफी बदल दिया था, इसीलिए वो अपने रिटायरमेंट के प्लान को चेंज कर देता है, जिसके बाद ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती है।